हेलो फ्रेंड्स, बारिश के इस मौसम में सभी को चटपटे पराठे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्याज के अनोखे स्टाइल के चटपटे पराठे, वो भी बेसन वाले। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए 2 प्याज ली है मीडियम साइज की। इसे मैंने इस तरह से छील लिया है और इसे अच्छे से धो के एकदम पतली पतली स्लाइस में कट कर लेंगे। और इस तरह से प्याज को बिल्कुल सेपरेट कर लीजिए। तो चलिए अब बनाते हैं इसका एक मसाला। तो इसके लिए मैंने 3-4 कली लहसुन ली है, अजवाइन है, सौंफ है, जीरा है, साबुत धनिया है और एक हरी मिर्च है। तो इससे हम क्रश कर लेंगे और इसे दरदरा हम क्रश करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं तड़के की ओर। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें हमने जो भी मसाला क्रश किया है वो ऐड करेंगे और इसी के साथ इसमें हींग डालेंगे। और इस पराठे में हींग आप ज़रूर से ऐड कीजिए। हींग से इस पराठे का स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और फिर सारी कटी हुई प्याज है उसमें हम ऐड कर लेंगे और एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो चलिए अब इसके ऊपर कर लेते हैं कुछ मसाले। तो इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है और हाफ टेबल स्पून जितना धनिया पाउडर है, थोड़ी सी हल्दी है और इसी के साथ एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है, वो है 2 टेबलस्पून बेसन। तो बेसन डालने से प्याज में एक बाइंडिंग भी अच्छी आती है और स्वाद भी बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो आप बेसन ज़रूर से ऐड कीजिए, तभी इस प्याज के पराठे का स्वाद कुछ अलग और डिफरेंट आएगा। तो इस तरह से बेसन के साथ प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाला भी अच्छे से भून जाए। तो इस तरह से 1-2 मिनट के लिए हमें इसे कुक कर लेना है ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए। और अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड में। तब तक के लिए मैंने आटा भी लगा दिया था, ये गेहूं का ही आटा मैंने लगाया जो हम रोटी में लगाते हुए। तो चलिए तब तक एक बाहर चक्कर लगा के आते हैं। तो बाहर इतना बढ़िया मौसम हो रहा था, तो मैं सोच रही थी कब जल्दी जल्दी प्याज के पराठे बन जाए और इस सुहावने मौसम में मैं उसको एंजॉय करूं। तो ये लीजिए हमारी प्याज भी ठंडी हो चुकी है। तो चलिए अब बनाते हैं इसके पराठे। तो पहले एक डो मैंने लिया है, उसे हम कोट कर लेंगे गेहूं के आटे में और इस तरह से रोटी की जैसे हम बेल लेंगे। और इसके ऊपर मैंने देसी घी ऐड किया है और थोड़ा सा सूखा आटा कोट किया है और इस तरह से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और फिर उसमें 2 टेबलस्पून हमने जो प्याज का स्टफिंग बनाया वो उसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से अच्छी तरह से फैला लीजिए स्टफिंग को। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे चीज़। तो ये मैंने प्रोसेस्ड चीज़ का यूज़ किया है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ स्प्रेड करके मैंने इस तरह से कट लगाया है, आप देख सकते हैं। और फोल्ड करते करते हम ट्रायंगल शेप में इसे बना लेंगे। तो फिर इसे हम सूखा आटा फिर कोट करके इसे हम पराठे की शेप में ट्रायंगल बेल लेंगे। और इसके ऊपर मैंने सूखी जो कसूरी मेथी आती है वो ऐड की है और इसी के साथ वाइट तिल ऐड किया है। यहाँ पे आप कलौंजी भी यूज़ कर सकते हो, बट तिल बहुत अच्छे लगते हैं इस पराठे के ऊपर। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हमें पराठे को बेल लेना है। और एक पराठा हम राउंड शेप में बनाएंगे। तो 2 स्टाइल के पराठे मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, आपको जो इजी लगे आप उस तरह से बना सकते हो। तो फिर से इस तरह से रोटी की शेप में हम बेलेंगे और फिर से उसके ऊपर हम देसी घी ऐड करेंगे और सूखा आटा लेके एक बार फिर स्प्रेड कर लेंगे। और साथ ही में मैंने यहाँ पे जो प्याज का स्टफिंग है वो ऐड किया है और अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर लेंगे।
तो ये एकदम इजी रेसिपी है ये, और कोई भी बिगनर इसे आराम से बना सकता है। और इसके ऊपर फिर वही चीज़ मैंने स्प्रेड कर लिया है। तो अगर आपको चीज़ पसंद नहीं है तो आप टोटली इसे स्किप भी कर सकते हो। और अब चलिए इसको हम राउंड शेप में बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसका रोल बना लेंगे, और इस तरह से रोल बना के हम उसमें बीच में से कट लगा लेंगे। तो जो उल्टी साइड है उस तरफ से हमें यहाँ कट लगाना है। और इस तरह से इसमें हम वाइट तिल और कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे, और इसे फोल्ड करके हम राउंड शेप में तैयार कर लेंगे। और इसके ऊपर सूखा आटा कोट करके बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे हम बेल लेंगे। और इस तरह से जो ऊपर से स्टफिंग निकलता है वो पराठा बहुत ही ज़्यादा देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्टी बनता है, क्योंकि ये स्टफिंग जब रोस्ट होता है तवे पे तो ये क्रिस्पी हो जाता है और उसका स्वाद भी डबल हो जाता है। तो इस तरह से मैंने हल्के हल्के हाथों से इसे राउंड शेप में बेल लिया है। तो एक पराठा हमने ट्रायंगल शेप में बनाया है और दूसरा इस तरह से राउंड शेप में बना के तैयार किया है। तो इसके ऊपर थोड़े से वाइट तिल मैंने और लगा दिए हैं ताकि ये दिखने में अच्छा लगे, और वाइट तिल जब सिकता है तो ये बहुत अच्छा लगता है, क्रंची। तो चलिए अब चलते हैं तवी की ओर। तो यहाँ पे तवी पे मैंने थोड़ा सा देसी घी लगाया है और इसके ऊपर पराठा मैंने रख दिया है। तो ये पराठा आप देसी घी में ही बनाइए या फिर बटर में बनाइए, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें सेक लेना है अलट पलट के। तो इस तरह से दोनों पराठे हम तैयार कर लेंगे, और बिल्कुल इसे जब तक ये रेड स्पॉट आए तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। और गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे ताकि पराठा हमारा बिल्कुल भी जले नहीं। तो ये देखिए मस्त पराठा सीख चुका है, अंदर से भी बहुत ये सॉफ्ट है और बाहर से एकदम क्रिस्पी है। तो इस तरह से दोनों पराठे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब लगाते हैं प्लेट। तो इसमें मैंने ऊपर से बटर की टिक्की ऐड की है। तो बटर के साथ ये पराठे क्या ही बात बताऊँ आपको, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और मैंने इसे एंजॉय किया था प्याज और दही के साथ। तो फ्रेंड्स आपको देख के शायद पता लग गया होगा पराठा एकदम सॉफ्ट बना है, और इस तरह से पराठा आप बना के बच्चों और बड़ों को सभी को दे सकते हो। और इस मौसम में इस तरह के चटपटे पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और एक प्यार भरी कमेंट्स का भी मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।